नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुविद्या में। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हम कह सकते हैं कि ग्रेड 2 से शुरुआत हो जाती है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आधार हम कह सकते हैं इसे हिंदी व्याकरण का। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संज्ञा से संबंधित। शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा का पर्याय अगर हम देखें तो संज्ञा का पर्याय होता है नाम, या फिर हम अगर बात करते हैं संज्ञा के शाब्दिक अर्थ की तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है समधनज्ञा। इसका मतलब है सम्यक ज्ञान को जानने वाला। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द, यही संज्ञा है। ओके, एक बार और मैं बताती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार, स्थिति का बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा हैं। अगर मैं उदाहरण लेती हूँ कि जैसे कि मैं अपना उदाहरण ले लेती हूँ कि मालविका राजस्थान में रहती है, तो यहाँ पर जो मेरा नाम है मालविका, ये क्या होगा, ये एक संज्ञा का प्रकार होगा। इसी प्रकार राजस्थान, ये भी क्या होगा, एक प्रकार का संज्ञा का ही प्रकार होगा। अगर मैं कहती हूँ बुढ़ापा, ये संज्ञा का एक प्रकार होगा। अगर मैं कहती हूँ कक्षा में बहुत लड़के हैं, तो यहाँ पर कक्षा, लड़के, ये सभी जो हैं कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, स्थिति का परिचय करवाते हैं। कहीं ना कहीं किसी विशेष चीजों का या विशेष व्यक्ति विशेष का, किसी भाव विशेष का के बारे में बतलाते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये संज्ञा कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर के कारण, अंग्रेजी ग्रामर के प्रभाव के कारण इसे टोटल 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 रूप हैं, लेकिन हम 2 प्रकारों को और ऐड करते हैं। कई किताबों में आप देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा को ही पुनः 2 भागों में बांटा गया है, और कुछ किताबों में अलग से 5 प्रकारों में से दिया गया है। तो हम 5 ही प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रकार अगर हम देखते हैं तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार संज्ञा को मुख्य रूप से हम 3 रूपों में, व्यक्ति, जाति और भाववाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा को पुनः 2 भागों में, समूहवाचक या द्रव्यवाचक, या फिर आप इन्हें अलग से भी समझ सकते हैं, अलग रूप लेकर भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, जो कि है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जब ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी वस्तु विशेष का बोध कराएं, उन्हें कहा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण अगर मैं बात करती हूँ हिमालय, अगर मैंने बात की गंगा, अगर मैंने बात की रामायण, अगर मैं बात करती हूँ ताजमहल, तो ये सभी क्या है, कुछ न कोई व्यक्ति विशेष की अगर मैं बात कर रही हूँ, कोई स्थान विशेष है, कोई एक नदी विशेष की बात करी है, मैंने किसी स्पेसिफिक पहाड़ की बात करी है। इसका मतलब अगर जब भी कोई चीज या तो दुनिया में एक ही है जिसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके, ताजमहल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि और बहुत सारे ताजमहल नहीं है, ताजमहल एक ही है। अगर मैं बात करती हूँ हिमालय की, तो हिमालय बहुत सारे नहीं है, हिमालय एक ही है। या फिर हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं कि इनके बारे में हमने कहीं ना कहीं पहले जानकारी प्राप्त की है, ठीक है, यानी हम उस चीज को जानने के आधार पर पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम गंगा नदी के रूप में अगर बात हो रही है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। गंगा, हिमालय, रामायण, इन सभी के बारे में अगर हम पहले से जान रहे हैं, ठीक है, तो हम इनको पहले से जानने के आधार पर बता सकते हैं कि हाँ, ये एक स्पेसिफिक, एक विशेष व्यक्ति है या वस्तु है या स्थान है। ओके, तो उस आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बांट सकते हैं। तो 2 मुख्य क्राइटेरिया रहेंगे, 2 मुख्य विशेषताएं रहेंगी अगर हम जानना चाहते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला कि ये दुनिया में एक ही होते हैं, और दूसरा इनके बारे में हमने पहले कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त किया होता है। उदाहरण अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ
गौतम बुद्ध की, अगर मैं बात करती हूँ श्री कृष्ण की, अगर मैं बात करती हूँ जयपुर, अगर मैं बात करती हूँ ताजमहल, अगर मैं बात करती हूँ रामायण, गीता, कुरान, ये सभी क्या है, ये कुछ विशेषता को बता रहे हैं और ये एक ही है। ओके, रामायण एक ही है, ताजमहल एक ही है, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा। इसी के अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सभी जो दिशाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, ये सभी आएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पहाड़, पहाड़ों के जो नाम है वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी के अलावा देशों के नाम, समुद्रों के नाम, इसी के अलावा हम कह सकते हैं नदियों के नाम, पुस्तकों के नाम, व्यक्तियों के नाम, दिन या महीनों के नाम, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी नाम हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण के नाम। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, विशेष युद्ध, पानीपत का युद्ध अगर हम बात करें तो विशेष युद्ध या विशेष समुद्र, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ये पहला प्रकार हमने देखा। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रकार जो कि है जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, किसी पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध कराएं, उन्हें कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं बात करती हूँ पहाड़, नदी, किताब, ये सभी क्या है भाई, यहाँ पर हम किसी विशेष वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, विशेष पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष नदी की बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर सिर्फ बात करते हैं कि हाँ भाई लड़का, नदी, पहाड़, पुस्तक, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर सबसे मुख्य विशेषता क्या देखी जाती है, समान गुणों को देखा जाता है कि भाई किसी विशेष वस्तु में एक विशेष गुण होगा और उसके आधार पर हम उसी के समान नई वस्तु को पहचान पाए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर एक बच्चा व्यक्ति पहाड़ के बारे में जानता है, ठीक है, अगर वो पहाड़ के बारे में जानता है तो वो अगर नीलगिरी को देखेगा या अरावली को देखेगा, अगर वो नाम लेता है कि हाँ ये अरावली पर्वत है, वहां पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन बच्चा सिर्फ एक पहाड़ पर या किसी व्यक्ति को एक पहाड़ के डायग्राम को देखकर सिर्फ पहाड़ शब्द का प्रयोग कर रहा है, वहां पर वो क्या हो जाएगा, वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान गुणों के आधार पर अगर हम उसी प्रकार के नई वस्तु को देखते हैं और हम उसको पहचान पाते हैं तो वो किसी समुदाय या किसी वर्ग के बारे में बताया जा रहा है कि भाई पहाड़ में इस तरह के गुण होते हैं, इस तरह से दिखता है, तो बच्चा या व्यक्ति जो है वो आसानी से पहचान सकता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ या किसी समुदाय की पूरी जाति का अगर बोध हो रहा है। अगर मैं बात करती हूँ फूल की, तो फूल पे सभी प्रकार के जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, उनके बारे में पता चल सकता है। तो फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फूल तो चलो जातिवाचक है, लेकिन कमल या गुलाब ये भी क्या होंगे, ये भी भाई उस जाति की उप प्रजातियां हैं। कमल भी कई प्रकार के हो सकते हैं, कई होते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कमल भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करती हूँ फल, तो फल क्या है, फल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन मैं बात करती हूँ आम, तो आम क्या हो जाएगा, आम भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण ही माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करती हूँ गाय या कुत्ता, अगर मैंने गाय की भी बात करी तो वो भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अगर मैं बात करती हूँ जर्सी गाय, तो ये भी उस प्रजाति की ही उप प्रजाति की अगर है बात है, तो जर्सी गाय भी क्या होगी, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगी। गेहूं जातिवाचक संज्ञा, कल्याण सोना गेहूं जो किसकी एक उप प्रजाति है, वो भी जातिवाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं या फिर जातिवाचक संज्ञा के। अगर मैं बात करती हूँ कि गुलाब एक अच्छा लड़का है, ओके, गुलाब एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अगर हम ये पूरा वाक्य देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर गुलाब जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है और उस आधार पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करती हूँ कि गुलाब का फूल अगर मैं बात कर रही हूँ और गुलाब की बात करती हूँ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण, तो जब एक व्यक्ति विशेष का प्रयोग विशेष नाम के अनेक व्यक्तियों के लिए किया जाए, आ रही बात समझ में, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसका प्रयोग हम विशेष नाम के अनेक व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं ताकि उससे संबंधित गुणों को प्रकट किया जा सके। क्योंकि हमने बात की थी जातिवाचक संज्ञा में कि समान गुणों के आधार पर हमने किसी वर्ग को एक निश्चित समुदाय में रख दिया। तो यहीं पर हम इस प्रकार को उदाहरण से समझें कि अरे वाह सत्यवादी हरिश्चंद्र तो तू ही है एक, ठीक है, एक उदाहरण हमने लिया कि अरे वाह सत्यवादी हरिश्चंद्र तो अब तू ही है। अब यहाँ पर देखिए हरिश्चंद्र एक व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन इस पूरे वाक्य में यहाँ पर बात हो रही है हरिश्चंद्र के समान गुणों वाली। तो उस आधार पर यहाँ पर जो हरिश्चंद्र होगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं, नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष हो गए। नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष हो गए। अब यहाँ पर सुभाष शब्द जो है अपने आप में किसी व्यक्ति विशेष का उदाहरण हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मतलब क्रांतिकारी के नाम के आधार पर बताया जा रहा है कि अब और क्रांतिकारी जो थे, आंदोलनकर्ता जो थे, उनका जन्म हो गया, इस रूप में ये बात हो रही है, यानी वो भी उतर आए देश को स्वतंत्र करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक का किसमें रूपांतरण हुआ है, जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण हो गया है। तीसरा उदाहरण देखते हैं कि इन रावणों से बचो। अब रावण अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन रावणों से बचो, यहाँ पर जो रावण शब्द है वो अधर्मियों के लिए आएगा। तो ये कुछ उदाहरण है जिनसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक रूप में ना होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इसी प्रकार इसका उल्टा करते हैं कि कई उदाहरण ऐसे हैं जहां पर अगर आप वो शब्द देखते हो तो आपको लगेगा कि ये तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होना चाहिए, लेकिन जब आप पूरा वाक्य पढ़ते हो तो वो क्या निकलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण निकलता है। तो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हम देखते हैं। तो जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध ना कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए तो उसे वहां पर रूपांतरण होगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। उदाहरण है गांधी राष्ट्रपिता कहलाए। अब यहाँ पर देखिए गांधी जो है वो एक कास्ट हम कह सकते हैं, विशेष जाति का है, जो कई लोग गांधी सरनेम लगाते होंगे, लेकिन यहाँ पर गांधी शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए हुआ है। इसी प्रकार पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। अब पंडित भी एक ऐसी हम कह सकते हैं कि प्रजाति है जो कि कई लोग पंडित लगाते होंगे, लेकिन यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात हो रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। तीसरा, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। अब नेताजी ये भी एक वर्ग को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है और उस आधार पर ये अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण होता है। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से बात की थी व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा की। अब जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण मुझसे छूट गए, जैसे कि पशु पक्षियों के नाम। ध्यान रखें, पशु पक्षियों के नाम, चाहे वो कोयल ले लो, मोर ले लो, तोता ले लो, गाय भैंस बकरी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी आएंगे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। वस्तुओं के नाम, ठीक है, विशेष वस्तु की बात नहीं हो रही है, वस्तुओं के नाम में टेबल, कुर्सी, साबुन, तोता, पंखा, फ्रिज, ये सभी किसके उदाहरण होंगे, ये सभी वस्तुओं के जो नाम हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। भूकंप हो गया, आंधी तूफान, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। इसी के अलावा सामाजिक संबंध,
मामा, ताऊ, चाचा या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, धोबी, नाई, कुम्हार, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में। सो आज की क्लास में फर्स्ट पार्ट है हमारा संज्ञा का, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में डिटेल में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके 3 और प्रकारों की। और होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।